जो सुषुप्ति में कौन सा जगत होता है ना, तब तो कोई जगत ही नहीं है, फिर नहीं तो सुषुप्ति में भी होना चाहिए जगत, अगर परमाणुओं से हो रहा है तो। अब यही वार्तालाप चल रही थी। फिर उसका भी आ रहा था, रस्सी के अंदर सांप देख लेते हैं, वो कैसे, वो कौन सा जगत था जो रस्सी के अंदर सांप दिख गया। ये वार्तालाप चल रही थी ना कल, ये न्याय और बृहस्पति की वार्तालाप ये वाली चल रही थी। अब आगे कहते हैं, तैसे ही रज्जु विषय सर्प दंड माला आदि पदार्थों की उत्पत्ति नाश किन परमाणुओं से हुई। भी सांप भी बना दिया, रस्सी भी बना दी, किंतु किसी परमाणुओं से नहीं हुई, केवल रज्जु के अज्ञान से सर्प आदिकों की उत्पत्ति हुई है। अज्ञान था ना उसका, रस्सी का अज्ञान था, हम पूरा नहीं जानते थे। ऐसी हमें अपने साक्षी का अज्ञान है, हम पूर्ण नहीं जानते। अगर पूर्ण जाने, है ना, तो फिर ये हम अपने आप को जो सांप बनाकर बैठे हुए हैं वो थोड़ी बनाएंगे, फिर हमें क्या लगेगा, भ्रम वहीं पर होंगे। रज्जु के ज्ञान से सर्प आदिकों का नाश देखने में आता है। जब रस्सी का पूरा ज्ञान होगा तब सांप नहीं होगा। तैसे यह जगत जिस सतचित आनंद साक्षी आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न होता है, तिसी के सम्यक ज्ञान से लीन भी होता है। ये देखो, अज्ञान से ये जगत उत्पन्न हुआ ना, है ना, हमें अज्ञान है। अब हम अपने साक्षी सच्चिदानंद का हमें ज्ञान नहीं है, उनका हमें अज्ञान है। अब जब उनका ज्ञान होगा तब ये जगत जैसे पैदा हुआ वैसे लय भी हो जाएगा। बीच में परमाणुओं की टंगड़ी अड़ाना केवल मूर्खता है। अब बताओ हम क्या कहें, परमाणुओं से जगत बनना हुआ है, कहते अगर ऐसे बोलते हैं तो मूर्खता है ये। न्याय ने कहा, सप्त व षोडश पदार्थों के सम्यक ज्ञान से मोक्ष होता है। मैंने कहा, हे न्याय, जिस अधिष्ठान के अज्ञान से बंध होता है तिसी के ज्ञान से मोक्ष होता है। वो तो कह रहे हैं 7 या 8 पदार्थों का जो ज्ञान होगा ना, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, तब हमें ना वो मोक्ष हो जाएगा। अब बृहस्पति क्या कह रहे हैं, भी जिस अधिष्ठान का अज्ञान है तब हमें बंध है। अब उस अधिष्ठान का अगर हमें ज्ञान हो जाता है तो मोक्ष ही मोक्ष है ना, फिर बंधन तो है ही नहीं कहीं पर। किसी के ज्ञान से मोक्ष होता है, अन्यथा नहीं। अब कोई और साधन नहीं है कि हमें मोक्ष दिला सके, कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें ऐसे कोई मोक्ष दिला दे। चाहे वो कहते भी है ना, मैं तेरे को मोक्ष दिलवा दूंगा, तो समझ वनना है धोखा थींदा पे। मोक्ष मैं खुद ही अपने आप ही प्राप्त कर सकती हूँ, कोई मेरे को दे नहीं सकता। तात्पर्य यह है कि अपने स्वरूप के अज्ञान पूर्वक आपको जन्म मरणवान, बंधवान तथा 5 कोश आदिकों सहित संसारी मानना। अब अज्ञान का कारण क्या है, शरीर को मनी बैठो, है ना, शरीर को ही सत आख दूं, जेड़ा सत्य हुंदा साकू पता गया नहीं। ज्ञान पश्चात आपको नित्य मुक्त चैतन्य रूप मानना, यही मोक्ष है। जब ज्ञान हो जाएगा
है ना। ज्ञान क्या है? हाँ, जब हम अपने आप को सही सही जान जाएंगे, लेकिन हूँ टाइम तक मोक्ष है, उसी टाइम कोई दूसरा पल नहीं आएगा, और कोई मोक्ष पदार्थ नहीं है भी। ऐसा कुछ है नहीं ना भी वो हमें लाकर दे दें या हमारे अंदर डाल दें, ऐसा तो नहीं है। खाली हमें अपनी समझ आए, जिस शरीर को हम मैं कर रही हैं, ये मैं नहीं है, मेरा नहीं है, ये जार है, ये प्राकृतिक है, मायक है। माया बदल बदल के तमाशे खिंदी है, ये बदलता जा रहा है, तो मेरा कैसे हुआ? और इसको रोकना भी सबसे बड़ी मूर्खता है। रुकेगा नहीं, पानी का प्रवाह है, रुकेगा नहीं। अगर पानी का प्रवाह रोकें तो दूजे पास रास्ता बनेंदा है वो अपना। इनको अगर रोकने की कोशिश कर दूं तो रास्ता बनदे न, वाला संसार विच आवन दा रास्ता बन वेंदा है। अज तक इहो ही तो थींदा पे, केवल मनन रूप ही बंध मोक्ष है। अगर देखो हम अपने मन से जो मान लेते हैं ना, वैसा हो जाता है, वही का वही हो जाता है। अब मैं अपने आप को मान लूं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं शिव हूँ, मैंने माना, खुद माना, है ना, तो मेरे को वैसे अनुभूतियां होनी शुरू हो जाएंगी। अगर मैं मानूं कि मैं माँ हाँ, मैं पत्नी हाँ, मैं बहन हूँ, बोला उन्हां दी अनुभूतियां थी से बोला वो तो बंधन विच माँ बहन पत्नी कौन है? ये आकार है, आकार सत नहीं है ना, ये बदलने वाला है और बदल रहा है। अच्छा, ये भाव भी बदलते रहते हैं, पर दृढ़ता तो एक रहे। ये आकार व्यवहार के लिए मिला हुआ है। व्यवहार इन बर्तनों में होगा, माँ वाले बर्तन में, बहन वाली बर्तन में, पत्नी वाली बर्तनों में, इसमें व्यवहार होगा, इन बर्तनों में होगा। चादर में व्यवहार नहीं होता, स्टील की चादर में व्यवहार नहीं होता। ये अपने को समझो, मैं स्टील की चादर हूँ, मैं ब्रह्म। जैसे माता जी भी कहते थे, शरीर ओढ़ लो, शरीर रूपी कपड़ा ओढ़ लो व्यवहार करने के लिए। अब व्यवहार हो जाए तो उतार दियो, उते लटका दियो, आखदे हैं ना इनमें। पर आप इवें करते कहनी ना बोला व्यवहार किते तो पा गिंदू बोला बोल वेंदू बोला उतार दे कहनी शरीर वाला कपड़ा भी उतारता दियो, है ना। तभी का ये केवल मनन रूप है, मनन रूप बंध। मन तो ही मैं बंदी पई हूं, है ना। जैसे वो घोड़े वाली कहानी थी, रस्सी खत्म हो गई, बांधने के लिए ना किला है ना रस्सी है, बाकी और घोड़े बांध दिए। अब उस घोड़े को कैसे बांधा जाए? भावों से बांधा उसको। और शेर थी और व्यापारी उठा, सारे घोड़िया को उन्हें खोल दिता, है ना। ओता चल पे ओ उठी बैठा हो, उठे ही ना उठो, बोला उनको उठाया कि में जैसे बांधा था वैसे ही खोलना था। अब वही तो है, हमें भी अपने भावों से खोलना है अपने आप को, क्योंकि हम भावों से ही बंधे पड़े हैं। अब खोलेंगे तभी आजाद है, मुक्त है। बंधन तो कभी था ही नहीं हमें। हे न्याय, स्वपन पदार्थों के ज्ञान से या निर्णय से पुरुष को क्या सिद्धि है? स्वपन पदार्थों के ज्ञान से या स्वपन के अंदर मैंने कोई फैसला सुना दिया, अगले दिन होता है ना कोई महत्व क्या नहीं। क्यों? हाँ, जागसू तक खत्म, है ना। कोई क्या महत्व है स्वपन का? कुछ नहीं। मैं स्वपन में राजा बनते बह गई हूँ, खुश थी बैठी हूँ, पर जेंटम जाग गयो लाऊं में तो उमें, है ना। अब उसका कोई फायदा है नहीं, वो पानी में मंधानी है। तो ये क्या है?
ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਪਨ ਨੇ। ਸੁਪਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣ ਦੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਥਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣ ਦੂੰ। ਬਣते बोला देखो आपा क्या मैं सेठानी, है ना, कितनी कितनी उपाधियां। ये पानी विच मंधाणी है, कुछ कहनी है तू। एक पानी दी बूंद तो ये शरीर दी उत्पत्ति थी, है ना। लै थी से वह मुट्ठी भर राख विच आवे सी। मंधानियां क्यों मार दी बैठी? इसका अहंकार देखो कितना लेकर बैठते हैं, आकार का अहंकार यही खा रहा है हमें, कोई और नहीं खा रहा, यही आकार का अहंकार खा रहा है। तभी का स्वप्न के पदार्थों का ज्ञान व निर्णय से पुरुष को क्या सिद्धि? कोई सिद्धि नहीं है। हेता स्वप्न ना जैंटम जागसा हूँ टम सारा खत्म थी वैसे। निंद्रा रूप अविद्या के नाश बिना स्वप्न भरम रूप पदार्थों का हजारों वर्ष तक निर्णय करें तो भी अंत नहीं होता। अब स्वप्न से जागना है तो क्या करना होगा? निंद्रा का नाश, निंद्रा में से जागना होगा बस। अगर निंद्रा में से नहीं जागते और जितने मर्जी यत्न करते रहे, हजारों वर्ष तक करते रहे, कुछ फायदा कहना थी इससे। अब हजारों वर्ष तक घूमते रहें, भक्ति करते रहें, है ना, तीर्थ यत्न करते रहें, क्या क्या बेनिफिट होगा? कुछ नहीं। बेनिफिट कब होगा? जब जानेंगे, इस अज्ञान रूपी निंद्रा में से जब उठेंगे, तब अपने आप को जानेंगे, तब इसका अंत होगा। यह अनुभव सिद्ध है अनुभूति। कितनी पहले भक्ति की, तप किया, दुखों की निवृत्ति नहीं हुई, पर मन जड़ा वो शांत वाला होण एहसास करवेंदा, अनुभूति करवेंदा, वो नहीं कहनी आई अनुभूति। जबकि पहले ज़्यादा था, अब नहीं है इतना, फिर भी वो तृप्ति है, वो अंदर मिठास है, उसकी अनुभूति है। तो ये आई कैसे? जानने से, विचार से। हाँ, खाली तो हो गया, पर विचार की सिद्धि और दृढ़ता से, है ना, तभी तो हमने वो खाली किया। नहीं तो ऐसे तो वो खाली ही ना होता। भी प्रारब्ध बनी पई है, तो देख बेटी बस क्या मलना। हाँ, मलते थे हम पहले, एक एक बात को मलते थे। अब गुरुदेव ने वो छुड़वा दिया है, मलना छुड़वा दिया है। मल सीता मल वाला मल मुकाला, अब वही है ना। अब हुण मुकाला क्या नहीं मलना, हुण अपने आप विच दृढ़ता करनी है, अपने आप विच बावना है। जो मैं हाँ हुंदी अनुभूति गिननी है, हुंदा रस गिनना है, ताकि अनुभव सिद्ध बात है। जड़ा ही को अनुभव कर वैसे वो ही मतलब सिद्धि को प्राप्त थी से। सिद्धि भी क्या, दोबारा जन्म कहना गेंद से है, कुछ दृढ़ता कर गी थी उन्होंने। इससे माया मात्र पदार्थों के अंत के हेतु अधिष्ठान चैतन्य आत्मा का सम्यक जानना ही कर्तव्य है। माया को माया जानो, अधिष्ठान को अधिष्ठान जानो। अगर सम्यक जान सो ताई ता ये ब्रह्मा जड़े ब्रह्म है ना, आपां को हिंदे विच तां घूमदे पियो अध्यास है, ता आपां इन्हां तो बच सकसो। तभी हमारी निवृत्ति होगी इन अध्यासों से। नहीं तो ऐसे तो जन्म जन्म से भटक रहे हैं, अभी तक तो हुई ही नहीं। अब गुरुदेव की इतनी बड़ी कृपा है ना, सारा कुछ गुरुदेव ने दिया हमें। अब गुरुदेव कहते हैं कृपा कर अपने उत्ते, कृपा कर अपने उत्ते। अपनी कृपा ही साकू पार पुजा सकती है, ते गुरुदेव दा सनिध्य होवे हमेशा बस।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਲਾਤਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾइयां ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ निकल वैसो। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, मैंने कहा, हे ब्रह्मा, जब सर्व तू ही है तो न्याय कहाँ है? ब्रह्मा ने कहा, जब सर्व मैं हूँ तो न्याय भी तो मैं हूँ, है ना। वो किदो थी गया, न्याय किदो थी गया, या भृगु किदो थी गया, पराशर किदो थी गया, सारा वो हेकिता थी गया। मैंने कहा न्याय कर्म पर है, वह कर्म कौन है जिस पर न्याय करेगा। अब न्याय तो मतलब जिमें देखो भी आप न्याय सुनेंदे, जिमें जज फैसला सुनेंदा है ना, एक ने गलत कर्म किया, एक ने चंगा किया, तैयां जज की लोड़ पौंदी है ना, फैसला कौन करे। तभी वो कह रहे हैं न्याय कर्म पर है, वह कर्म कौन है जिस पर न्याय करेगा। ब्रह्मा ने कहा, अपना आप न्याय करता हूँ। करदा है अपना आप न्याय थींदा है ना। और उन्हें अलग अलग तो कोई कहते किते ला के नहीं रखिया, हूँ परमात्मा को किदे ला रखे इस न्याय करण किते अंदर, है ना। अब जिवें आख दो ना लास्ट टाइम ते जिंदी देह त्याग थींदी पई होवे, उंदे अगों सारी रील गुम हो वेंदी है। जेड़े अच्छे अच्छे होंदे न कर्म वो मुस्कुराइंदा है ना, अगर बुरे बुरे कर्म हैं तां रोंदा, चदर मुंह ते ढक गिंदा, मुंह ढक देंदा अपना। आखदे ना बुजुर्ग, आप डिठा भी है ना, देखा भी है ऐसे। अब देखो, अब वो कौन कर रहा है न्याय, कौन कर रहा है, कोई अलग से तो नहीं है न्याय करने वाला, नहीं, वो न्याय हमारा आपा वही वही खुद कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिसने जो कर्म किए कर्ता बनकर किए, अब जिसने कर्ता बन के कर्म किए होंगे ना, उसके आगे पट्टी घूमेगी। अब जिसने कर्ता बन के कर्म नहीं किए ना, उसके आगे पट्टी नहीं घूमेगी। क्यों? हाँ, रील नहीं बनी ना। जिसने कर्म कर्ता बन के किए तभी तो उसकी रील बनी पाप और पुण्य की। जिसने कर्ता बन के नहीं किए उसकी रील नहीं बनी। पता तो उसको ही है ना जिसने किया, अंदर से वही देखो, जब अंदर से वही बोलता है, पर जब हम कर्तापन से करते हैं तब बोलता है, नहीं तो स्मृति विच कह नहीं रहा। वो कर्ता बन के किए हैं कर्म ना, जो कर्ता बन के कर्म किए हैं तभी उनके मस्तिष्क में स्मृति है उन सब की। हम कितने कर्म ऐसे करते हैं कि जो हमारी स्मृति में नहीं रहते, होता है। कितने पैर के नीचे क्या कीड़ा आया, जिस दिन आया उस दिन थोड़ा सा रहा, है ना, फिर याद रहा ना, फिर याद नहीं रहा। बहुत परसों तरसों कौन से कपड़े डाले थे, नहीं है ना याद। ऐसे बहुत से कर्म हैं जो हम कर्ता बन के नहीं करते, फिर वो हमें याद रहते हैं। अच्छा, जेड़े कर्ता बनते कह नहीं करते, वो स्मृति विच रील विच भी कह नहीं घूमते, ठीक है। जेड़े कर्म आपा कर्ता बनते कर दो, उवे जेड़े अंदर तक तह तिल तक पेंछे, है ना, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, वो बोला भाई रील घूम से। हुण आपां थई ये भी साडा प्रश्न उठ सकता है भी ये ज्ञान तो हमें अब हुआ, पहले जो हमारे कर्तापन में कर्म हुए उनका क्या, हुणां दी रील ओसे क्या, हुणां दी रील ओसे वो स्वाहा हो जाएंगे, पर वो तब कटेंगे अब प्रेजेंट में अगर दृढ़ता होगी, वर्तमान में हमें दृढ़ता होगी। उठाए ही ना हम उन संस्कारों को, हम उठाए ही ना तो वो आएंगे कैसे, याद भी नहीं रहेगा ना, वो स्मृति में ही नहीं रहेंगे ना। जो स्मृति में रहेगा वही आगे आएगा।
अगर स्मृति में यही रहे कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं चैतन्य हूँ, तो वही लास्ट में भी वही आएगा। अब देखो जितने हमारे विषय हैं, है ना, विषयों की अलग अलग इंद्रियां हैं। अब जिसको खाने का ज्यादा विषय है ना, अंत समय में भी ना उसको खाने की लालसा रहेगी। फिर आगे उसका जन्म बताओ कौन सा होएगा, है ना। मछली वाले उसमें जाएगा, फंस मरती है ना खाने के उससे मछली, है ना। कहते हैं ये अगर एक इंद्रिय कंट्रोल में हो जाए ना, सारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में हो जाती हैं। ये वाली रस्म होगी। रसना वही तो है ना, क्योंकि जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, है ना। सबसे पावरफुल इंद्रिय हमारी यही है। अगर तमोगुणी खाना खाते हैं, स्पर्श वाली इच्छा बढ़ती है, ठीक है, वो काम उत्तेजना बढ़ती है। अब बड़ी कैसे, खाने से ज्यादा असर होता है, खाने से ज्यादा। हम कहें कि हमने किसी को देख लिया ऐसे, तब हुआ भी, उसके साथ तूने खाया भी होगा, कुछ खाया भी होगा, नहीं तो सामने कोई आए तो आंखें वैसे नीचे हो जाती हैं। अब जैसे जिसकी जिस इंद्री के अंदर, है ना, ज्यादा उनको रहता है, लास्ट में वही उनके सामने घूमता है, और आगे का आकार उनको प्राकृति उसमें डालती है। अभी पिछली बारी तो तृप्त कहनी थी ही इंद्री, तो भी होण तृप्त थी वह, फिर उसको वैसा आकार देगी। जिसको ज्यादा काम रहता है, कुकर सुअर की योनियों में भोग जाएगा, बकरा बन जाएगा, है ना। तो अब तो तृप्त हो उस आकार में रह के, तभी गुरुदेव समझाते हैं, हट नहीं करनी, ज्ञान से इसको समझाना है। इतना भोगा, इतना खाया, इतना हंडाया, क्या मिला? हाली तेको तृप्ति कहनी, हाली तेको संतोष कहनी, है ना। जब इसको ऐसे समझाएंगे ना, फिर जाके ये रुकेगा। तभी तो कहते हैं विचार, ता आख दो विचार कर, विचार कर, विचार विचार तो इो ही चले ना भी। तू शरीर घेनते हैं, ये मनुष्य शरीर तेको परमात्मा ने दिता है, ओ भी तो जानदा है ना भी मनुष्य शरीर तेको क्यों दिता है उन्हें, भी तू कह काबिल होसी ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ है उन्हें मनुष्य शरीर, है ना। इो जड़ी काबिलता है ना, ये साड़ी अपने आप को जानन दी है। हम अपने आप को जाने तब हम मुक्त हो जाएंगे, आकारों से मुक्त होंगे। पांच तत्वों में लय हो जाएंगे। उसके लिए हमारा पुरुषार्थ है, ये हमारी प्रारब्ध में नहीं है। हम कहें हमारी प्रारब्ध में होगा तो हम हो जाएंगे, एक गलती ना करना, ये हमारी प्रारब्ध में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने स्वतंत्र बनाया हमें, है ना। जो पशु योनि है वो स्वतंत्र नहीं है, वो चल रही है, भोग योनि में चल रही है। अब तभी ये न्याय कह रहा है भी, न्याय तो कर्म पे होता है, और वह कर्म कौन है? जिस पर न्याय करेगा। ब्रह्मा ने कहा अपना आप न्याय करता हूँ, वो अंदर बैठा है ना, आपे न्याय कर देंदा है, वो देखदा है ये हिंदे संस्कारां विच क्या भरिया पे, बाहर दा संसार भरिया पे या अपना परमार्थ भरिया पे। वास्तव से असंग निर्विकार हूँ, और जड़ा देखदा बैठा है तो अलग ता है, अगर विच मिलिया पिया हुंदा तां देखदा किवें, अलग है ना। तभी का वास्तव से असंग निर्विकार हूँ। जैसे स्वप्न दृष्टा सर्व स्वप्न का व्यवहार भी आप ही करता है, और वास्तव से असंग भी आप ही है ना। सारा व्यवहार भी तो होंदे स्वप्न दृष्टा द्वारा थींदा पे, पर है भी तो अलग अलग है। तहीं तो साकू दसदा है इो स्वप्न आया, इो स्वप्न आया। पुनः पतंजलि योग शास्त्र आया और कहा
कि जो प्रणव को लेकर योग करें सो जीवन मुक्त है। अब ये जो शास्त्र आ रहे हैं ना, ये अपने अपना बता रहे हैं, अपनी महत्ता को सिद्ध कर रहे हैं। अब पतंजलि किसको, योग को महत्व देते हैं। जो योग करेगा सो जीवन मुक्त है। मैंने कहा प्रणव शब्द मात्र है, पर ओम प्रणव को लेकर मन को योग करना है। अब देखो प्रणव शब्द मात्र है, योग भी तो हमें समझो ना, योग करना है तो किसका करना है ना। अब देखो क्या कहते हैं, प्रणव मतलब ओम को लेकर मन को योग करो। अब इसका क्या मतलब है कि बाहर से वृत्तियों को हटा दो। हेक तेता आवने, ओम तेता आवने, है ना। अब बाहर से हटेगी, ओम का शुरू से ही देखो हमारे अंदर ये फीलिंग होती है कि वो एक सिंबल है, परमात्मा का सिंबल है। शुरू से बच्चे को भी देख लो, उसके अंदर भी यही संस्कार होगा ओम का, है ना, कि वो परमात्मा का सिंबल है। अब वहां से बाहर से मन को हटाकर एक पे ले आए, मन प्रणव को सिद्ध करने वाला है। अब ओम को हमने किया तो वो भी मन से किया, मन प्रणव को सिद्ध करने वाला है। प्रत्यक चैतन्य आत्मा स्वतः ही जीवन मुक्त है। वो देखो जो अपनी आत्मा है ना, उसके लिए हमें कोई योग करने की जरूरत नहीं है। मन को साधने के लिए योग की जरूरत है, उसके लिए नहीं है हमें योग करने की जरूरत। कहते हैं वो तो स्वतः ही बिना योग से है, उसके लिए हम कौन सा योग करें कि हम जीवन मुक्त हों। कोई योग है नहीं। योग खाली हमें यही करना है कि हमें अज्ञान के जो बादल छाए हैं उनको हटाना है। उनको हटाने के लिए मन को पहले जोड़ देना है उसके साथ, फिर बाद में मन को भी छोड़ देना है ना। साधन तो लेंगे ना। अब जो हम ये शास्त्र हम पढ़ रहे हैं ना, ये शास्त्र प्रणव को भी हटा देते हैं। वहां से भी हटकर ऊपर प्रणव भी सिंबल बन गया, है ना, एक आकार आ गया ना। उस आकार से भी हमें हटना है, कोई आकार नहीं रखना हमें खाली वो अनुभूतियां लेनी है, अपने आप की अनुभूतियां लेनी है। प्रत्यक चैतन्य आत्मा स्वतः सिद्ध जीवन मुक्त है, योग करने से नहीं, है ना। उसके लिए हमें कोई योग नहीं करना कि हम उसको सिद्ध कर सके। बस जान रहा हूँ मैं हूँ है मैं हूँ, बस यही धुन स्वार्थी बनेगा। जैसे आज बम बम बम, है ना, तेल धारावत चलता रहे, है ना। एक जरूरी कहनी कि मैं माला चाहते बासा था बम बम कर सा नहीं, श्वासों श्वास बम 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 बम, अपनी एक तेल धारा चला दो। अगर ये तेल धारा हमारी चल पड़ती है, मन कहीं दूसरी जगह जाएगा ही नहीं, है ना। वृत्तियां हमारी अंदर ही रहेंगी। आज बाहर के सारे काम छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है बाहर के काम करने की, खाली बस अपना काम करो। यही अपना काम ही हमें वहां पहुंचाएगा जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे होते हैं, इस क्लास में बैठते हैं। कोई जरूरत नहीं आज के बाहर के काम करने की। ओम तं नमामि हरिं परम, ओम तं नमामि